हेलो जी। ये देखो, आज मॉर्निंग का है और इस समय देखो आप कैसी धुंध हो रही है। बिल्कुल इतना ज़्यादा कोहरा। और आप सोचोगे नहीं। अभी देखो आप, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। पेड़ वगैरह सब बिल्कुल कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है, पहाड़ों से उतर रहा है। और ये देखो, पहाड़ों पे जब धूप होती है तो इस तरह से यहाँ पर धुंध हो जाती है नीचे की तरफ। और देख लो आप कैसे कोहरा हो रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल सब गुम हो चुका है कोहरे में। और अभी थोड़ी देर पहले आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़्यादा धूप अच्छी निकल रही थी और तुरंत दीदी ने ढेर सारे कपड़े भी ला के, हमने जो कपड़े वॉश करे थे कल उनको भी दीदी ने तुरंत डाल दिया लाकर। देख लो कपड़े फैले हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ये हाल हो गया। तो ये है उत्तराखंड का मौसम जो आप लोग देख लो कैसे बदल जाता है। और इस समय इतनी धुंध हो रही है, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कभी धूप अभी निकली थी थोड़ी देर पहले और बहुत अच्छी धूप हो गई थी। इसीलिए हमने कपड़े डाल दिए बाहर और अब देख लो बिल्कुल गुम होता जा रहा है धीरे धीरे, और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है ये कोहरा। तो ये है आज का मौसम और अगर जैसे ही धूप निकलेगी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप देखना यहाँ कैसे पल पल पे मौसम चेंज होता है। तो जो उत्तराखंड के होंगे वो देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ऐसे ही होता है। और देखो आप, धीरे धीरे सब कुछ गुम होता जा रहा है कोहरे में। ये देखो, अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको धुंध दिखाई थी, कोहरा दिखाया था। तो अब आपको मैं धूप दिखाती हूँ जो 5 मिनट बाद ठीक निकली है। और ये देखो सूरज कितनी तेज़ निकल आया है और बहुत अच्छी सी धूप हो रही है। तो आ जाओ, ये देखो, ये ये धूप देखो आप, कितनी सुंदर सी धूप निकली है, तेज़ धूप हो रही है। और बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। ये देखो, ये देखो, ये सूरज चाचू निकल आए हैं। और ये देखो आप, कितनी अच्छी सी धूप निकली हुई है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हो रहा है यहाँ का मौसम 5 मिनट पहले धुंध और 5 मिनट के बाद ये हो रहा है। और ये हमारे बैक साइड में एक आंटी का घर है, तो वो अपनी पोती के साथ पार्क में जा रही हैं। और देखो आप, यहाँ पर धूप कितनी अच्छी है और देखो वापस से थोड़ा थोड़ा छाया होने लगी है। ये है यहाँ का मौसम जो आप देखो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद भी। फिर धूप हो गई तेज़। तो बस हम इसी तरह अपने काम कर रहे हैं। आज ये शिफ्टिंग का है, कल परसों में हमें शिफ्टिंग करनी है तो बस अब फाइनल हो रहा है। तो ये सारे कंटेनर जो थे देख सकते हो आप, इसको साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये धो के ही रखे हुए थे, मंथ में तो ये साफ़ होते ही हैं, बट फिर भी एक बार इनको ले जाने से पहले हम क्लीन कर रहे हैं। तो पहले मैं ऐसे थोड़ा सा साबुन सोप डाल के मैंने गर्म पानी में रखा हुआ है, उससे स्क्रब से इसे साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद में इसे पोंछ दूँगी गर्म एक कपड़े से, अच्छे से साफ़ कर दूँगी तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे डिफरेंट। ये ऑलरेडी साफ़ है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। हम क्लीन करके ही रखते हैं, गंदगी हो जाती है इसमें भी, डस्ट वगैरह तो नहीं आती बट फिर भी। तो इसलिए बस इसे क्लीन कर रही थी, साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे हम सफाइयाँ करते हैं और कैसे चीज़ों को ठीक से रखते हैं साफ़ सुथरा करके। तो मेरे हाथ स्लिप हो रहा है, एक्चुअली साबुन लगा हुआ है तो इसलिए। और बस सब बस जल्दी जल्दी शिफ्टिंग का हो रहा है, जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहे हैं।
आज तो पूरा घर फैला हुआ है। आपको मैं अभी डाइनिंग टेबल दिखाऊं तो डाइनिंग टेबल भी हमारी बिल्कुल फैली हुई है इस टाइम। और उस पर भी धो धो के जो साफ डिब्बे थे, जो कंटेनर हैं, उनको रखा हुआ है हमने। और इस तरह से मैंने इन सारे डिब्बों को क्लीन कर लिया। अब मैं कुछ नहीं करूँगी। अब इन्हें ये कपड़ा मैंने रखा हुआ है और बस इससे मैं इनको पोंछ दूँगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये आराम से ले जाने के लायक भी हो जाएंगे और अच्छे दिखेंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो हमारा काम काफ़ी हल्का हो जाएगा वहाँ पर। वहाँ हमारा काम इतना ज़्यादा फिर नहीं रह जाएगा कि हमें बहुत ज़्यादा सफाइयाँ या कुछ, हम जाके वहाँ ईज़िली सब चीज़ों को सेट कर लेंगे बस। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। कभी अगर किसी को शिफ्टिंग करनी है या कुछ है तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो कि पहले से डिब्बों को इस तरह से क्लीन कर लो तो ये ज़्यादा आसान रहता है। वहाँ ले जाके बस आपको इसे लगाना है और आपका किचन सेट हो जाएगा क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है, किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको सेट करना पड़ता है। तो उस टाइम काफ़ी हौच पौच हो जाती है। और आप हमारे यहाँ समझ सकते हो 3 बच्चे हैं घर में और बच्चों की इस समय एग्ज़ाम्स का भी हो रहा है, बच्चों का रिविजन चल रहा है। तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस वही शिफ्टिंग का है कि जल्दी जल्दी से चीज़ें हो जाएं अच्छे से। तो आप देख लो सारे डिब्बे क्लीन हो गए हैं और बस हमारा आधा काम ख़त्म हो चुका है। हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। बस अब मूवर से पैकर्स आएंगे और ये सारा कुछ चला जाएगा यहाँ से उठकर। ये सारे डिब्बे साफ़ हो गए हैं और अब मैं इन्हें वापस से यहीं पे अभी लगा रही हूँ ऊपर। तो आप देख सकते हो, ये देखो मैं इन डिब्बों को इस तरह से फिर से सेट कर देती हूँ। यहाँ पर अच्छे से सारे डिब्बे लगा दूँगी मैं इस तरह। और ये देखो मैंने जो खाली डिब्बे हैं उनको पीछे लगा दिया है इस तरह से। ये देखो सारा कुछ इस तरह से ये सारे डिब्बे जो हैं ये सेट हो रहे हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, सेट हो गया है। और अब मैं दूसरा वो खोलूँगी और उसको भी क्लीन करूँगी इसी तरह और डिब्बे वगैरह भी निकालूँगी। अब मैं इधर ये जो डिब्बे लगे हुए हैं इनको भी मैं जा रही हूँ क्लीन करने के लिए निकाल के। ऐसे करके मैं ये पूरा सब साफ़ कर दूँगी। अब देख लो ये सारी बॉटल्स वगैरह भी अभी क्लीन हो जाएंगी इसी तरह। इसको एक बार अच्छे से बंद कर लेती हूँ। खुला नहीं रहना चाहिए कि पानी वगैरह ना चला जाए इसमें, ये भी डर लगता है कि चीज़ें हैं खराब हो जाएंगी। इस तरह से ये सारे डिब्बे मैंने उतार लिए ये वाली शेल्फ के। अब मैं इनको साफ़ करने जा रही हूँ। ये गर्म पानी में है सोप, तो इस वजह से कितना बहुत थोड़ा सा लिया है इसमें सोप, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो देखो ये आराम से साफ़ भी हो रहा है ऐसे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ रही है क्योंकि किचन का काम ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे लिए ईजी होता है ऐसे करना।
ये देखिए, ये हो गए। अब मैं इनको साफ पोंछ के बस रख रही हूँ गीले कपड़े से साफ करके। मैंने ये कपड़े को 2 बार धो लिया है और उसके बाद में इसे क्लीन कर रही हूँ इससे। तो ये बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाएंगे डिब्बे, देख लो आप, बिल्कुल साफ़ हो गए, कोई दाग धब्बे नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पर, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। आप देख लो रूम की ये हालत हो रही है और सारा रूम अभी बिखरा हुआ पड़ा है। बट फिर मैं जा रही हूँ इस रूम को ठीक करने, क्योंकि रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे और कैसे करेंगे सब कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो दिक्कत होगी काफ़ी। तो मैंने सोचा कि लाओ जल्दी जल्दी ठीक कर लूँ। और दीदी जो है वो गई हुई है उस नए घर में, और वहाँ पर एक्चुअली कुछ ठीक कराना है दीदी को, तो सब चीज़ों को लेकर के गई हुई है वहाँ पे ठीक कराने कुछ। और जो विंडो लगनी थी वहाँ पे वो लगेगी, इसलिए भी दीदी गई हुई है और मैं घर में ही हूँ अकेले। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेती हूँ, घर को ठीक कर देती हूँ बच्चों के आने से पहले। बेटी तो स्कूल गई हुई है और बस मैं ही हूँ अभी घर में। तो मुझे लगा कि चलो लाओ मैं ही ठीक कर लूँ जल्दी जल्दी घर को और अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँ कि बच्चे आएँ तो कम से कम अगर हम काम कर रहे हैं तो वो बिस्तर पे एक जगह बैठ के टीवी या कुछ देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हमारे भी सारे काम आराम से हो जाएंगे घर के। वैसे तो ऑलमोस्ट हमारी सारी पैकिंग ख़त्म हो चुकी है, हमने सब कुछ कर लिया है। मूवर्स एंड पैकर्स को भी ज़्यादा सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से घर को ठीक कर लिया है और सब चीज़ें हो गई हैं। यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। और बस आप लोग प्रे करो कि यहाँ का मौसम अच्छा रहे, ताकि कल हमारी शिफ्टिंग बहुत ईजिली हो जाए और 2-3 दिन तक अब बिल्कुल भी यहाँ पे धूप भी रहे और कोहरा ना हो और बारिश का तो बिल्कुल भी ना हो, ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को। और मैंने पहले से ही फोल्ड करके रखे हुए थे, जब सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने बिस्तर को ही ठीक करते हैं। और आप देख लो ये हो गया बिस्तर ठीक, और मैंने यहाँ पर भी सब ठीक ठाक कर लिया है। जल्दी जल्दी से बस लगी पड़ी हूँ करने में कि जल्दी से सारा काम खत्म हो जाए। ये रूम मेरा ठीक हो चुका है, आपको मैं एक बार पूरा रूम दिखा देती हूँ, देख लो आप, ये देखो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के हाल, ये हो रहे हैं, ये घर की हालत है इस टाइम। बट थोड़ी देर आप दो और ये घर बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं जा रही हूँ ठीक करने, तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, देखते रहो। मैं घर को ठीक ठाक कर लेती हूँ तब तक, जल्दी जल्दी दीदी और बच्चों के आने से पहले। काफ़ी दिक्कत हो जाती है जब चीज़ें फैल जाती हैं, घर हमारा फैल जाता है। इस तरह का बॉक्स दीदी ने रखा हुआ है, इसमें हम अपने घर की सारी कीज़ रखते हैं। तो जो भी कीज़ वगैरह गाड़ी की या जो भी स्कूटी की होती है वो सब इसी बॉक्स में रखी जाती है, और इस बॉक्स को हम रखते हैं फ्रिज पर। तो इस तरह से और हमारा काम आधा खत्म हो चुका है। ये देखो डाइनिंग टेबल क्लीन हो गई, डाइनिंग टेबल ठीक कर दी, और एक एक तरफ तो काम हम करते ही चलेंगे, क्योंकि
एक साथ तो नहीं हो पाता है सब चीज़ें, बट आप एक एक तरफ एक एक साइड को ठीक कर सकते हो। तो बस वही हो रहा है, देख लो हालत क्या हाल हो गया। ये कुछ बॉटल्स हैं जिन्हें दीदी ने धो करके रखा हुआ है, और ये सूख जाएंगी तो इनको भी हम पैक कर लेंगे। इनमें हम प्लांटिंग वगैरह करेंगे, छोटे प्लांट्स लगा के डेकोरेट करके इसको घर में सजाएंगे। इसका हम क्या करेंगे वो हम वहाँ दिखाएंगे आपको। और देख लो, बस सारे गर्म कपड़े हमने जैकेट्स वगैरह अलग कर ली हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो जैकेट्स वगैरह सब अलग हो चुकी हैं इस तरह से। तो बस इनको जा रहे हैं हम अब ठीक से रख देंगे, सारी चीज़ें सब अलग अलग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किशमिश है जो काफ़ी सारी थी तो दीदी ने इसे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि फ्रीज़र में जब आप डाल देते हो बॉटल में करके तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं जल्दी से। तो हमने भी ऐसे ही करा था, हमने भी इसको डाल दिया था फ्रीज़र में ही। बट अब मैंने इसको निकाला आज तो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर सा हो रहा था फिर तो, क्योंकि बाहर जब निकालो तो फ्रिज में जमे रहने से थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है, तो इसमें भी हो गया था। तो इसलिए मैंने इसे ऐसे करके और रख दिया हवा में ताकि इसमें अच्छे से हवा लग जाए और ये बिल्कुल ठीक रहें, ड्राई रहें, और ये हमारे आगे भी यूज़ में आएंगे। ये 1 ईयर हो चुका है इसको और ये ख़राब नहीं हुई है, हम आज भी इसे यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी स्टोर करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आपके घर में होता है उसको आप इस तरह रख सकते हो। और फ्रीज़र में आप एयर टाइट डिब्बों में बंद करके उन्हें फ्रीज़र में करके रख दो तो ये ख़राब कभी भी नहीं होते हैं और ये टेस्ट में आज भी वैसे ही फ्रेश है। तो ये रही मेरी एक टिप आप सबके लिए। ये टिप्स है छोटी छोटी जिनको आप फॉलो कर सकते हो और अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को बचा के और स्टोर करके अच्छे से रखा जा सकता है। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और अब मैं जल्दी जल्दी से काम करती हूँ। घर ठीक ऑलमोस्ट हो चुका है। ये दीदी की बेटी का ब्लेजर है तो इसको मैं यहाँ टांग दूंगी, हैंग कर दूंगी। मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जब से मैंने ये मंगाया है मुझे इतना सेल्फी स्टिक से मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है, बहुत ईजिली मेरी हर चीज़ हो जाती है। और चलो आओ हम दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ की हालत आपको दिखाते हैं, उसे ठीक करते हैं हम। ये देखो आप, ये मैंने मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ रख दे, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये इसमें है सॉक्स वगैरह बच्चों के, सब हमने तीनों बच्चों के एक जगह कर दिए हैं, ये रखे हुए हैं। और इसमें हमने बच्चों के हैंकी वगैरह, स्कूल के सॉक्स वगैरह सब एक तरफ कर दिए हैं। तो ऐसे बैग्स बना दिए, मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे और इनको इसी तरह उठा करके डाल कर इन्हें पैक कर देंगे तो ये इजी रहेगा हमारे लिए निकालना और यूज़ करना। तो ऐसे आप भी आगे कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं लाइफ में तो हमारे हर काम बहुत ही इजी हो जाते हैं हमारे लिए, और बहुत ही ईजिली हम अपने सारे काम निपटा लेते हैं। तो ये हो गया। और घर की जो हालत है वो थोड़ी देर में अभी ठीक हो जाएगी और बस ऐसे ही हो रहा है। अब तो समझ सकते हो जब पैकिंग वगैरह होती है तो क्या होता है। देख लो, ये हमने खाली कर दिया बट अभी जो बर्तन धोए थे ये वो रखे हुए हैं इसमें, तो इनको भी हम ठीक करेंगे सारा। अभी ये पूरा ये उतर के रैक धुल जाएगा और गर्म पानी से ये साफ़ हो जाएगा। तो ये बचा हुआ है। और ये थोड़े आलू थे जिनको धो करके वॉश करके हमने रख लिया है ताकि वहाँ जब हम ले जाएं तो इसमें मिट्टी ना रहे बिल्कुल भी और ये साफ़ रहें। तो देख लो आप लोग, आलू बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं।
तो इस तरह करके रखना, ये हमारे लिए ही इजी हो जाता है, हमारे काम आसान कर देता है। और ये सारा जो भी इससे बर्तन उतरे हैं ये वो सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। सब हमने इस तरह से दीदी ने बॉक्स में करके रखा हुआ है। और चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ों को जो यूज़ में आती हैं साल में, और मिलती सिर्फ साल में एक बार हैं, बट उन्हें हर साल पूरे साल आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हो। तो हम उन्हें किस तरह स्टोर करके रखते हैं वो भी मैं आगे ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। और अभी तो आप देख लो बस यही चल रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, इधर की हालत कितनी बुरी हो रही है। ये देखो, सारे बर्तन फैले हैं, ये किचन की हालत है। बट अभी ये बिल्कुल सेट होने वाला है, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स में मैं इस किचन को बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखो जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे घर की हालत देखी थी, अब मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ। ये देखो सब कुछ, ये देखो, ये देखो सब चीज़ें, सब कुछ कायदे से हो गया है। ये देखो ये, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गैस वगैरह सब, सिंक में बर्तन धुल के लग गए हैं, हमने बास्केट में भी रखे हुए हैं पानी निकलने के लिए। और ये देखो सिंक भी बिल्कुल चमक रहा है, साफ़ सुथरा हो गया है। ये देखो ये, तो ये देख सकते हो आप घर को, इस समय घर की हालत बिल्कुल क्लीन है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट कर दिया है, सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया है। सब जाने वाली चीज़ें कल तो पैकिंग हो ही जाएगी, तो बस इसी तरह से आज सब चीज़ों को ठीक से लगा दिया है, ताकि सब थोड़ा सेट रहता है, घर तो ठीक लगता है। आप देख सकते हो सब चीज़ें, ये देखो। और ये गीज़र रखा हुआ है, गीज़र अब कल लगेगा वहाँ पर, तो ये कल ही जाएगा सामान के साथ, आज नहीं भेजा है। और ये आप ऐसे देख सकते हो घर की हालत कितनी साफ़ सुथरी हो रही है। ठीक हो रहा है घर। ये मुझे 15 मिनट लगे, मैंने आपसे 5 मिनट बोला था, बट इतना ख़राब हो रहता है घर की हालत की मुझे 15 मिनट पूरे लग गए। देख लो आप, ये ब्लैंकेट हमने डाल के रखा हुआ है, इस पर भी ब्लैंकेट लगा हुआ है बेड पर, और इस पर भी ब्लैंकेट, एक्चुअली खुश इस पर बैठ के पड़ता है या लेट जाता है, तो हमने इसलिए लगा रखा है ताकि गर्म रहे बिस्तर और बच्चे को ठंड ना लगे, इसलिए हमने ये ब्लैंकेट बिस्तरों पे डाल के रखे हैं। ये हर 2 दिन पे हम निकाल के इनको वॉश करके दोबारा इन्हें सुखा के लगा देते हैं। और आप देख सकते हो घर को ठीक ठाक हो गया। ये देखो, ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ये कौन है, ये देखो आप, ये दीदी और जीजू की शादी के बाद की फ़ोटो है। अब तो 17 साल हो रहे हैं इनकी शादी को, तो हो गया टाइम, ये उसी टाइम की फ़ोटो है 17 साल पहले की। और देख सकते हो आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें, एकदम यंग है। और कितना चेंज आ जाता है एज के साथ। तो ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, ये दीदी ने लगा रखी है, दीदी की फेवरेट है। और बस अब ये टीवी वगैरह तो कल ही जाएगा सब कुछ। और सब चीज़ें हो चुकी हैं, धूप बहुत प्यारी सी निकली, आप देख सकते हो विंडो से भी धूप थोड़ी थोड़ी बाहर से झांक रही है अंदर रोशनी। तो आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा कि बाहर धूप हो रही है अच्छी। और ये सब तो कल ही जाएगा, तो घर काफ़ी चीज़ों को अपनी जगह पे कर दिया गया है, तो घर अच्छा ठीक ठाक लग रहा है। और मैंने झाड़ू भी लगा दी है, तो आप देख सकते हो कूड़ा वगैरह कहीं नहीं है। और ये सब सामान तो कल ही पैक होगा, वॉशिंग मशीन को खोल के क्लीन करके रखा हुआ है ताकि उसमें हवा लग जाए। और ये सारा सामान जाने का है, सारी चीज़ें हैं। और ये देखो, ये बैग्स में दीदी ने फाइल्स वगैरह रख दी हैं सारी, कुछ पैक करके अच्छे से, तो ताकि दिक्कत ना हो जाने में और चीज़ें आराम से चली जाए।
तो ये देखो आप, ये देखो देखो सब चीज़ों को ढंग से कर दिया गया है। ये देख लो आप, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छा लगता है जब तो कोई हमारा फैमिली की तरह हो जाता है हमारे लिए, तो हमें दिखाना चाहिए उनको, अपनी हर चीज़ पता होनी चाहिए उन्हें भी कि हम कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ गए हैं। मेरे तो ब्लॉग का नाम ही है ब्यूटीफुल जर्नी, तो ये हम मेरी जर्नी है, एक तरह से एक एक कदम बढ़ रही हूँ, एक एक स्टेप धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे ले रही हूँ। शायद ये भी एक स्टेप है कि घर चेंज हो रहा है, अब देखिए वहाँ मेरी ज़िंदगी में क्या वहाँ पे चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देखोगे और आप लोगों को पता चलेगा। और ज़िंदगी बहुत मुश्किल है जो मैंने देखा है, और मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगी अपने बारे में, अपनी जर्नी को दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। फ़ोटोज़ हैं जिनके ज़रिए मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी, बताऊंगी। और बस यही है। अभी तो यही चल रहा है, कल शिफ्ट हो जाएंगे हम यहाँ से और नए घर में जाएंगे। हेलो जी, वेलकम टू माय ब्लॉग ब्यूटीफुल जर्नी विद मधु में आपका स्वागत है। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। और मैंने आज दिखाया आप लोगों को कि कितना बिजी शेड्यूल है हमारा और कैसे घर के काम चल रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों से बातें करती हूँ, तो बस मैं बैठ गई आप लोगों से बातें करने। तो मैं अपने बारे में आप लोगों को सोच रही थी कुछ, चलो बताती हूँ। क्योंकि जब हम कभी अकेले बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद आती हैं, मुझे भी अभी कुछ चीज़ें अपनी याद आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ चीज़ों को। आ, मुझे जितने लोग देख रहे होंगे या देखेंगे आगे, उनको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ बहुत इजी है। मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया हुआ है कि मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं थी, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और थी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से परेशानियों में थी। लोगों ने शादी का जो रूप देखा होगा वो कभी तो अच्छा देखा होगा चाहे 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कभी तो उन्होंने अच्छा रूप शादी का, एक अच्छी ज़िंदगी देखी होगी, शादी में थोड़ा सा इंजॉय करा होगा। बट अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने शादी का कोई कभी किसी तरह का अच्छा रूप नहीं देखा। मैंने शादी का एक बहुत ही खराब, एक बहुत ही हॉरिबल रूप देखा है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो कि हाँ ये शादी होती है, ये इस तरह से शादी होती है, ये चीज़ें होती हैं शादी में, या कोई किसी के साथ कैसे ये कर सकता है, अच्छा सारे लोग ऐसे ही हो जाते हैं क्या। तो मैंने वो रूप देखा है मेरी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। आज मैं जब कपल्स को साथ में घूमते देखती हूँ, एक अच्छा सा, एक अच्छा सब कुछ देखती हूँ कि हाँ खुश हैं, अच्छे से हैं, तो मुझे लगता है कि शादी का एक रूप ये भी होता है, इस तरह की भी शादियाँ होती हैं, इस तरह भी लोग खुश होते हैं। तो मुझे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि मैंने जो रूप देखा है वो तो शायद मेरे लिए क्या हर किसी के लिए मुश्किल होगा जो लोग इस देखते हैं। तो मैंने तो बस वही रूप देखा है। मुझे लगता है शादी एक बहुत ही हॉरिबल सा वो होता है, एक्सपीरियंस है मेरा जो शादी का, वो बहुत ही ख़राब है वो। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा रूप भी होगा। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने अगर उस चीज़ को मेरी फेस करा होता जो शायद मैंने देखा है, तो या तो लोग अपनी जान दे देते। लड़कियां तो शायद उस चीज़ को झेल ही नहीं सकती थी जो शायद मैं फेस करके निकल के आई हूँ उस चीज़ से, और आज इतने अच्छे से आप लोगों से बैठ के बातें कर रही हूँ। लोग मुझे जब देखते हैं या लोग मेरी बातें जब सुनते हैं, मुझसे मिलते हैं और उन्हें मेरे बारे में पूरा पता चलता है, तो लोग कहते हैं यार तू जिंदा कैसे है, यार तू इतनी खुश कैसे रह लेती है, यार तू अरे अरे तू इतने आराम से कैसे रह लेती है, तू तो हंसती भी है, तू तो बोलती भी है। क्या करूं, मर जाऊं मतलब मैं क्या करूं, आप बताओ।
मैं अपनी शादी का क्या करूं? अगर मेरी शादी में प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ें थी। शादी का एक ऐसा रूप जो शायद कोई लड़की कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये भी होता है शादी में। मारपीट, छोटा मोटा टॉर्चर, इट्स ओके, होता है। बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़कियों के साथ ये नहीं हुआ होगा। बहुत सारी लड़कियां फेस करती, आज भी कर रही हैं, घरों में रह रही हैं और उन चीज़ों के साथ भी अपने सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। बट अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एक ऐसा हॉरिबल रूप देखा है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है कि लोग, मतलब पहले लोग या कहते थे कि इंसान के रूप में भेड़िया, एक कहावत थी पुरानी। तो मैंने इस चीज़ को देखा है, एक्सपीरियंस करा है कि इंसान के रूप में भेड़िए भी दुनिया में होते हैं। और मैंने उन चीज़ों को बहुत पास से देखा है, बहुत पास से। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि एक एक चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो लोग कहते हैं, जो लोग वो करते हैं कि नहीं यार, शैतान भी होते हैं दुनिया में, इंसानों के रूप में शैतान भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, वैसे भी होते हैं। मतलब हर एक कड़वा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में लिया है। आप ये सोच सकते हो कि मेरी लाइफ में मैंने हर उस चीज़ को झेला है, बहुत पास से देखा है। एक, मतलब मैंने कई बार अपनी जान भी देने की कोशिश करी। बट जब मैंने अपने बेटे की तरफ देखा और उसके बारे में सोचा, तब मैंने अपने कदमों को पीछे लिया है, अपने अपने आप को रोका है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा? आपको मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो एक टाइम था जब मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैंने निकलना बाहर बंद कर दिया था, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। मतलब पूरी तरह से अपने आप को एक घर में बंद करके, एक कि मेरे साथ ऐसा हो गया है या मैं बहुत ख़त्म हो चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। तो उस टाइम मैंने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया था कि नहीं, मैं ज़िंदा नहीं हूँ। ऐसे भी हुआ मेरे साथ। और फिर मैंने अपने बेटे की तरफ देखा कि अगर मैं कहीं नहीं जा पाती तो ये भी नहीं जाता है। अगर मैं नहीं निकलूंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा? ये कैसे सरवाइव करना सीखेगा? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक छोटी सी जान जुड़ी हुई है और इसको मुझे दुनिया में ज़िंदा रखना है। मेरा बच्चा क्यों तकलीफ़ उठाए या मेरा बच्चा क्यों दुख उठाए? मेरे बच्चे की क्या गलती है? मेरे बच्चे ने क्या किया है? और जब मैंने इन चीज़ों को सोचना शुरू करा और अपने बच्चे की तरफ देखना शुरू करा, तब मुझे चीज़ें समझ में आई कि नहीं। और मैंने अपने आप को संभाला उस दिन से कि ठीक है, मेरे साथ हुआ है पर मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा, या मेरे बेटे के साथ जो लड़की जुड़ेगी उसके साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने ये सोचा और मैं अपने बच्चे को इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से समझाती हूँ। मैं अभी से उसके माइंड को एक तरह से सेट कर रही हूँ कि मेरा बेटा कभी वो चीज़ें किसी लड़की के साथ ना करे जो मेरे साथ हुआ है या और लड़कियों के साथ हो रहा है या हो चुका है। मेरा बेटा उन चीज़ों में ना बढ़े। मैंने एक बहुत ही हॉरिबल रूप देखा है शादी का। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि आपको पागल बनाने की कोशिश करी गई। एक अच्छी, मैं जिस शहर से हूँ और जहाँ पर वहाँ के सबसे रिप्यूटेड कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी हुई है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है और मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और सब कुछ। और उसके बाद आपकी शादी होती है और लोग आपको पागल बनाने की भी कोशिश करते हैं। आपका एक माँ के लिए, जब वो माँ बनने वाली होती है एक औरत के लिए, तो वो टाइम एक बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है। फिर मैंने भी वो एक बहुत ही हॉरिबल सा टाइम देखा है जब आपका बच्चा आपके अंदर हो और एक एक पल की सांसें ले रहा हो और कोई आकर आपसे कहे तुम्हारा बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, तो एक माँ पे क्या गुजरती है। बेटी होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेटा होगा तभी हम प्यार करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी झेली है एक वेल एजुकेटेड फैमिली में।
जहाँ बेटा बेटी में फ़र्क होता है। कहने को बेटियां हैं, उनकी खुद की बेटियां बच्चियां कहलाती हैं, पर जो दूसरे घर से आती है वो एक औरत होती है बस, कि उसको जानवर की तरह ट्रीट करो। मैंने इंसानों के रूप में भेड़िए देखे हैं, मैंने वो लोग देखे हैं जो आपका पैर छू करके अपना काम निकालते उसके बाद आपका गला काटते हैं। मैंने वो हॉरिबल टाइम देखा है जब आपकी आंखों के सामने आपको पल पल पे पागल बनाने की कोशिश करी जा रही है, आपकी बातों को घुमाया जा रहा है। मैंने हर उस चीज़ को बहुत ही करीब से देखा है। मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो सिर्फ मेरे शरीर पे ही नहीं हुआ है, मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे, हर एक चीज़ पे मुझे चोट पहुंचाई गई है। जब मुझे ये कहा गया कि तुम्हारा बच्चा तो एबनॉर्मल होगा। कैसे एबनॉर्मल होगा मेरा बच्चा? मैं एबनॉर्मल हूँ? मैं एबनॉर्मल हूँ? जो मेरा बच्चा एबनॉर्मल होगा? आप ये डिसाइड करने वाले कौन होते हो? मेरा बच्चा है, दुनिया में आएगा, ईश्वर भेज रहा है उसे। आप ये चीज़ क्या, आप क्यों इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हो? मेरा बच्चा एबनॉर्मल होगा। मैंने उस चीज़ों को भी फेस करा है। मैंने अपने बच्चे के टाइम में, जब एक औरत के लिए सबसे खूबसूरत टाइम होता है, जब एक औरत के लिए शायद दुनिया का सबसे प्यारा टाइम होता है, जब वो माँ बनती है, तो मैंने उस टाइम में भी सिर्फ आंसू देखे हैं। ये आंखें मुझे नहीं पता आज क्यों कम रोती हैं, पर ये बहुत रोई हैं। ये आंखें इतना रोई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि घुटनों पे बैठ बैठ के ईश्वर का नाम ले ले के एक एक सेकंड काटा है। जब प्रेगनेंसी में एक औरत से लोग ये पूछते तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मुझे ये कहा जाता था कि 2 मुनैको बिस्किट खा लो और नौकरी पे जाओ। मैंने वो टाइम देखा है। 2 मुनैको बिस्किट खा के मैं सुबह चली जाती थी, और मैंने 7th मंथ तक जॉब करी है। जब मुझसे ये कहा जाता था कि निकल घर से, चली जा, भूखा रखा जाता था, मुझे पूरे पूरे दिन खाना नहीं मिलता था। और मतलब आप खुद तो भूखे रह सकते हो, जो आपके अंदर है एक औरत के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है जब उसका बच्चा भूखा हो। मैंने वो टाइम देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कठिन टाइम देखा है। मैंने लोगों को देखा है पल पल बदलते हुए। मैंने चीज़ों को देखा है पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं। पर मैं अपने बेटे को हमेशा एक चीज़ समझाऊंगी कि ये चीज़ कभी किसी औरत के साथ मत करना। वेल एजुकेटेड फैमिली, आप पढ़ लिख लो, सब कुछ कर लो, पर अगर आपको एक औरत से, एक बच्चे से, किसी के घर की बेटी से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो आप वेल एजुकेटेड नहीं हो, आप सबसे बड़े गंवार हो। सिर्फ आपके पैसे पर, आपकी पहुंच पे, आपकी अच्छी अच्छी बातों पे लोग आपकी तरफ झुक जाते हैं, बट एक फेस जो आपका बहुत ही गंदा फेस है, वो मैंने देखा है लोगों का। जब आपको ये पता हो कि आपके मायके में सिर्फ आपकी मदर है और वो भी बीमार रहती हैं, और आपके साथ ये सब कुछ हो रहा हो, तब एक और लड़की कैसे सरवाइव करती है, मैंने वो टाइम देखा है। जब मैंने एक एक रोटी के लिए संघर्ष किया है, एक एक रोटी के लिए संघर्ष किया है मैंने। मेरे पेट में जो बच्चा था उसको रोटी देने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए मैंने एक एक पल संघर्ष किया है। घंटों घंटों भूखी रही हूँ, अपने आप को बहला के, समझा के कि नहीं, तुम एक औरत हो और तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सोच के मैंने अपने आप को हर हाल में ज़िंदा रखा, और थैंक गॉड कि ईश्वर ने इसमें मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे संभाला
शायद जब आपकी नीयत सही होती है, आपके अंदर की इच्छा शक्ति जो होती है वो अच्छी होती है, आप अच्छा करना चाहते हो, तो ईश्वर आपके ऊपर हाथ रखता है। ये मैंने अपनी लाइफ में हमेशा फील करा है। और आज मैं लोगों को देखती हूँ, खुश देखती हूँ, अच्छे जोड़े देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे भी फैमिली होते हैं, ऐसे भी घर होते हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत ही अजीब सी बात हो जाती कि यार मैंने ऐसा क्या किया था। थोड़े से पैसों के लिए और चीज़ों के लिए आपके घर की 40 साल की बेटी भी आपके लिए बच्ची कहलाती है, और एक 20-22 साल की लड़की आपके लिए एक औरत हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। उसने आपको ये बताया कि नहीं ये गलत है, तो वो गलत हो जाती है। पर आपकी बेटी जो हर एक गलत चीज़ कर रही है वो सही रहती है, क्योंकि वो आपकी बेटी है। कहाँ का न्याय है? आप दूसरे घर से आई बेटी को सर्वेंट की तरह यूज़ कर रहे हो। अगर वो आपके सामने हाथ फैला रही है तो वो ठीक है, तब आप उससे खुश हो। पर जिस दिन उसने आपसे ये कह दिया कि नहीं हमें भीख नहीं चाहिए, मेहनत करके खा लेंगे, तो वो गलत हो जाती है। ये कहाँ का लॉ है? ये कहाँ के कानून बने हुए हैं? एक औरत अगर हाथ ना फैलाए आपके सामने तो वो गलत है, वो बुरी है। जो अपने पति को ये सिखा रही है कि तुम्हें इज्जत से जीना है, अपने आप को कम में ही सही पर अच्छी तरह से रखना है, वो औरत गलत है। और वो औरत सही है जो रोज़ भीख मांग रही है, खुद भी और अपने आदमी से ही मंगवा रही है। वो ठीक है कि चलो भाई रिश्तेदारों के आगे आप भी भीख मांगो, हम भी भीख मांगेंगे। मैंने अपने घर में ये कभी भी नहीं देखा। और मैंने शायद हमेशा ये देखा अपने घर में, अपने फादर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, बाकियों को, कि मेहनत करना है और तब हमें खाना है, और मेहनत करके ही हमारे घर में हर एक चीज़ आती है। और किसी की मांग के किसी से ली हुई चीज़ हमारी कभी भी अपनी नहीं होती है। ये सारा कुछ मैंने अपने फैमिली से सीखा है, और इस चीज़ पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने ये चीज़ें अपने फैमिली से ली है, जहाँ पे मुझे ये सिखाया गया है कि हमेशा अपने सर को ऊंचा रखो और सही चीज़ का साथ दो और गलत मत करो। किसी से हाथ फैला के ली हुई चीज़ हमेशा भीख ही कहलाती है, पर आपके हाथ से मेहनत करके कमाई हुई चीज़ आपकी अपनी होती है। ये मैंने हमेशा अपने फैमिली से सीखा, मैंने हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करा है। मैं कहाँ से गलत हो गई? अगर मैंने एक बच्चे की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से उठाई है और किसी ने उस बच्चे को जन्म देने के बाद भी उससे मुंह मोड़ लिया है, तो वो कहाँ सही है? पर सो कॉल जो अच्छे लोग हैं वो ऐसे ही समझते हैं कि बच्चे को तुमने जन्म दिया है तो तुम ही पालोगी, तुम ही करोगी, और उसके बाद भी वो औरत बहुत खराब है जो अपने बच्चे को पाल रही है, अपने बच्चे के लिए कर रही है। क्यों कर रही है अपने बच्चे के लिए? मुझे नहीं समझ में आता ये चीज़ें। मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। मुझे हमेशा इन चीज़ों से हिम्मत मिली है, और मैंने हमेशा एक ही चीज़ करी है कि हाँ ठीक है, जो भी है जैसे भी है, बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दूँ, उसको अच्छी एजुकेशन दे दूँ, इतनी एजुकेशन दे दूँ कि वो इस दुनिया में सरवाइव कर सके अच्छी तरह। और शायद ये हर माँ चाहती है, हर माँ करती भी है ऐसा, तो मैंने भी किया है। और मेरा यही रहा है हमेशा शुरू से। और मतलब काफ़ी अजीब सा लगता है जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, या लोग आपके बारे में कुछ भी कहने लगते हैं, तो काफ़ी अजीब हो जाता है सब कुछ। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप कैसे किसी को जज करते हो। और तो मैं हमेशा यही कहती हूँ लोगों से भी, अपने बेटे को भी मैं यही समझाती हूँ कि तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना है, तुम्हें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, और हमेशा अच्छा करते रहना है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी जो
मदर्स मुझे देख रही हैं इस टाइम कि प्लीज़ अपने बच्चों को, अपने ख़ास तौर से अपने बेटों को एक अच्छे संस्कार दीजिए। उन्हें ये ज़रूर सिखाइए कि उनको जो भी लड़की आगे चल के उनके जीवन के साथ जुड़ती है, आप उसकी इज़्ज़त करिए और प्लीज़ उसके साथ इंसानों जैसा बिहेव करिए, क्योंकि वो भी इंसान है आप ही की तरह। और मैं अपने बेटे को भी यही कहती हूँ कि जैसे तुम एक इंसान हो, वैसे ही जो आएगी, जो है लड़की जो होगी, वो भी एक इंसान है। अगर आपको चोट लगती है तो उसको भी चोट लगती है, आपको तकलीफ़ होती है तो उसे भी तकलीफ़ होती है। और मैं आपको बताऊँ, जैसे लोग कहते नहीं उनकी बहू जल के मर गई, मैंने वो टाइम भी देखा है। जब मेरे बालों में, आज आप मेरे बालों को देखते हो इतने अच्छे हो रहे हैं, एक टाइम था इनको जला दिया गया था, उन पे आग भी लगाई गई थी, तो वो भी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। मेरे बाल पहले और लंबे भी थे, अच्छे थे और ज़्यादा, अब तो काफ़ी ठीक है बस पहले से। हॉरिबल टाइम, जो कहते नहीं, जो आपकी आत्मा, आपके शरीर और आपके दिमाग से लेके आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को ख़त्म कर दे, मैंने वो टाइम देखा है शादी का। एक रिश्ते में जुड़ने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गई मैं, बट मैंने फिर से खुद को संजोया, खुद को बनाया, खुद को जोड़ा। टूटे हाल में पड़ी थी और फिर से खुद को जोड़ करके, समेट करके एक जगह पे रखना और अपने बारे में सोचना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग नहीं हिम्मत कर पाते हैं। बट थैंक गॉड, मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करूँगी कि उसने मुझे ये हिम्मत दी और उसने मुझे संभाला, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में अपने ईश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के रखा। अपने ईश्वर के साथ मैंने कभी भी अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करा या कभी भी उनसे अपने रिश्ते को अलग नहीं करा। हमेशा वो रिश्ता अपना बना के रखा, बहुत प्यार से जोड़ के रखा कि नहीं ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, ठीक है कोई बात नहीं। आप मेरी आंखें देखते हो आज बिल्कुल ठीक है, मेरे फेस पे कोई दाग धब्बे नहीं है। बट एक टाइम था जब इस पे पूरे पे ब्लैक हो गया था। ये मुझे ऐसी चोटें भी लगी हैं, मेरी आइज़ पे चोट आई थी। और मैं एक सेकंड में लाइट ऑन कर देती हूँ। और मेरी आइज़ पे काफ़ी चोट भी आ गई थी। आप देखो अब तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह कराया तो उसके बाद ठीक हो गया था। यहाँ पे पूरे पे ब्लैक हो गया था। ये ऐसी चोट लगी कि पूरा एक तरफ का, और कुछ देर तो मतलब 2 दिन तक तो आँख से बिल्कुल कुछ दिखाई ही नहीं मुझे। मैंने वो अंधापन भी झेला है। लोग कहते हैं कि वो अंधे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता, मैंने वो टाइम भी देखा है। तो आज आप मुझे जिस तरह भी देख रहे हो, मैं अगर खड़ी हुई हूँ तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहती, बस हाँ इतना चाहती हूँ कि उसे एक अच्छी एजुकेशन दूँ, उसको दुनिया में सरवाइव करना सिखा दूँ, फिर मैं रहूँ ना रहूँ उसके साथ, बट वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और ये कह सके कि हाँ मेरी माँ ने मेरे लिए किया। और इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग मुझे देखते हैं उनका थैंक यू, कमेंट्स डालते हैं उनको भी थैंक यू, कि आप लोग हर एक चीज़ पे मेरे को इनकरेज करते हो, मुझे बताते हो, मुझे बोलते हो अच्छा, उसके लिए थैंक यू। अच्छा लगता है सुनकर जब कोई आपको अच्छा कहता है या आपके लिए अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सीखने का शौक़ है हमेशा, नई चीज़ें करने का, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है मुझे। और थैंक यू कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरा हमेशा ध्यान रखते हो, और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा, उसके लिए भी थैंक यू। और जो नए लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे अपने बच्चे के लिए और ख़ुद के लिए बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, तो आप लोग
प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, आप उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग देखते हो, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं जो बातें उनसे कहना चाहती हूँ वो चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हैं। मुझे नहीं आता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के या चीज़ों को करके बोलूँ, बट मैं अपनी बातों को शायद इसी तरह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है। जो गलत है वो ईश्वर की नज़र में गलत है और ईश्वर उन्हें देख रहा है और हर रूप में सज़ा देता है। ज़रूरी नहीं है आपको आज ही सज़ा मिल जाए, कल ही सज़ा मिल जाए, बट आपकी करी हुई हर एक चीज़ की सज़ा आपको 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल के बाद आपको ज़रूर मिलता है रिटर्न। आपके अच्छे कर्मों का भी रिटर्न मिलता है, आपके बुरे कर्मों का भी आपको फल मिलता है। तो वो मेरा काम नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने ईश्वर के हाथ में दे दिया है। और मैं बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, अपने जानने वालों में मेरे वीडियोस को शेयर कर दिया करो। और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर डाला करो क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं आई। अगर और मेरे बारे में जानना चाहते हो या चाहते हो कि मैं इस पर एक पूरा एक वीडियो बना के आपको भेजूँ कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है, मैं अपनी चीज़ों को क्लियरली आपसे कहूँ, तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट में डाल के ज़रूर पूछना। और मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं, कल जो मैंने गोभी के पराठों का सुबह करा था तो उसका मैंने आपको ठीक से बताया नहीं है। तो वो रेसिपी अगर आपको पूरी फुल रेसिपी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो रेसिपी को ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी अच्छे से। और बस आप प्रे करो कि मौसम अच्छा रहे और हम अच्छे से शिफ्ट कर सके, खुश रह सके और अच्छे अच्छे वीडियोस जो हम प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि हाँ किस तरह से हमें आपके लिए क्या चीज़ें और करनी है, अपने वीडियोस में क्या चेंजेस करने हैं, तो उनको भी हम अच्छे से जल्द कर सके। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार अपना सब देते रहो। मुझे आपके प्यार की आपकी ज़रूरत है और इसको ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ। प्यार हर इंसान के पास होता है, आप जितना दोगे उससे ज़्यादा ईश्वर आपको देता है, ये कहा जाता है। तो बस आप लोग भी अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखो, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं बस इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और सब लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ढेर सारी खुशियाँ बांटो और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो और अपने घर में अपना ध्यान रखो और अपने बाकी लोगों का भी ध्यान रखो। और खुश अभी दीदी के साथ गया हुआ है, जब वो आएगा तो मैं ज़रूर आगे आपको उससे मिलवाऊंगी फिर से। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तो बाय बाय।